एक बार सभी श्रद्धा और भाव से मौजी महेश का जयकारा करेंगे। बोले मौजी महेश की। सावन और सावन का भी अधिमास का ये पावन पुनित महीना, और इस पावन पुनित महीने में मौजी बाबा की बगीची का पावन प्रांगण, और इसमें हो सकता है आज की बार मैं आपके सामने वीडियो प्रेषित करने में थोड़ी सी देरी हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन 25 दिनों के बाद में एक ऐसा सुअवसर मेरे सामने आया और मुझे लगा कि इस अवसर को बुनाया जाना चाहिए, और इसी अवसर को बुनाने के प्रयास में मैं आपके सामने 25 दिनों के बाद में फिर से मुखातिब हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, महाराज जी नानदास जी का आशीर्वाद हमें आज मिल रहा है। आप ही के साथ में मांगेलाल जी मैनेजर साहब है, अमरचंद जी स्वामी है, यहाँ आजादीवा क्लब से भाई अशोक और संजू जांगीड़ है, और इसके साथ में रतन और सब तमाम गांववासी इस वीडियो में आपके समेकित है। सुअवसर है, जो भी राजस्थान की धार्मिक यात्रा पे जाते हैं निश्चित ही मांगली आवास जैसे पावन स्थान पे जरूर जाते हैं, और जो भी सनातनी मांगली आवास गए हैं उनको तो पता है कि मांगली आवास में एक ऐसा कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, और मनोकामना और सिद्धि पूर्ति प्रदाता वृक्ष है, जिसके नीचे जाकर के अपन कोई भी कल्पना करें या फिर किसी भी प्रकार की कामना करें तो पूर्ति हो जाती है। ऐसा भी बताते हैं ये कल्प वृक्ष क्या है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें आगे मांगेलाल जी राव साहब अच्छे से बताएंगे। लेकिन मैं तो इतना बता सकता हूं कि हमारा मरुधर देश, और मरुधर देश में भी ये कहा जाता है कि माथे साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। हमारे यहां तो पेड़ों का महत्व इतना ज्यादा है कि जिसका बखान किया नहीं जा सकता, और उनमें भी कल्प वृक्ष की स्थापना जैसा पावन कार्य हमारे यहां होने जा रहा है। तो पूरी विस्तार से रूपरेखा के बारे में, इसके कार्यक्रम के बारे में आपको नानदास जी महाराज की पावन उपस्थिति में और मौजी महेश के पावन प्रांगण में मांगेलाल जी राव साहब बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुने और कार्यक्रम में शिरकत करने की पूरी कोशिश करें। मांगेलाल जी राव साहब। ये कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ग्रामवासियों को। तो मैं संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, ये भगवान की भक्ति और प्राणी मात्र की सेवा के लिए मिला है। यानी इसमें हमें भगवान की भक्ति के साथ में सेवा भाव से जीवन जीना चाहिए। तो गांव के प्रबुद्धजनों ने, उनके दिमाग में इच्छा हुई कि हमारे यहाँ जो बगीची धाम है, मौजीदास जी का धाम है, इसमें कल्पवृक्ष की स्थापना हो। तो जैसे ही भगवान को याद किया, शिव जी महाराज मौजीदास जी को याद किया, तो ऐसा सुअवसर अपने आप बनता गया। तो हमें ये यानी कि पुष्कराज से कल्पवृक्ष उपलब्ध हो गए। उसके बाद में कल का यानी कल 13 तारीख है और प्रदोष व्रत है। तो कल 13 तारीख रविवार को मौजीदास जी की बगीचे में 10:15 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जिसमें पूजा पाठ है, गीता पाठ है, और यानी कीर्तन वगैरह के साथ में सही 11:30 बजे कल्पवृक्ष, जिसमें नर और मादा यानी शिव जी और पार्वती जी का स्वरूप माना गया है, उनकी यहाँ बगीचे में स्थापना होगी। और ये सारा कार्यक्रम पूषादास जी के सानिध्य में होने जा रहा है। अतः सभी ग्रामवासियों और क्षेत्र के सभी धार्मिक जनों से हमारे यानी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस सुअवसर पर सभी पधारे और अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसे सुअवसर देखने का मौका जीवन में कभी कभी ही मिलता है। अपन सुनते आए हैं कि कल्पवृक्ष यानी कि जब समुद्र मंथन हुआ था
तो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक ये यानी कल्पवृक्ष है। हमारे यानी जो 14 रत्नों में से जैसे कामधेनु गाय है, जिसका स्वरूप हमारी देसी गाय वेद लक्षणा गाय है, वो मतलब क्या है, धरती पर भगवान ने भेजी। और इस उसी कल्पवृक्ष का स्वरूप, कल्पवृक्ष को यानी हमारे यानी शुभ जीवन चले, हमारी शुभ जो जीवन की यात्रा है वो इसके आशीर्वाद से फले फूले, इसके लिए भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप है कल्पवृक्ष की यहाँ धरती पर उद्गम किया। अतः हम यानी ऐसे सुअवसर का सभी जन यानी कि इसके अंदर पूजा भी होगी, तो मैं तो सभी से प्रार्थना है कि जोड़े से पूजा में भी उपस्थित होवे और सभी इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित होके और अपना जीवन धन्य बनाए। और मौजूदास जी की बगीचे में यानी ऐसा शुभ कार्य हो रहा है जिससे अपन क्या सभी लोग जुड़े हुए हैं और ऐसा सुअवसर यानी भगवान ही हमें दे रहे हैं। तो आप सभी लोग श्रद्धालु समय पर अवश्य उपस्थित होए और सारे कार्यक्रम के दर्शन करके और इसमें सम्मिलित होके और अपने भाग्य को बनाए। जय साईं की। मुझे लगता है कि राव साहब ने मैसेज प्रेषित कर दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं जितने भी सनातन प्रेमी है, हिंदुत्व के जो अनुयायी है, उनसे कहना चाहूंगा कि बड़ा ऐतिहासिक पल है। कल्प वृक्ष का जोड़ा अपने मौजी बाबा की कर्मस्थली मौजी बाबा के प्रांगण में, पावन प्रांगण में कल प्रातः लगने जा रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम है, पुनित कार्यक्रम है। और मैं तो कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कल्प वृक्ष की कल्पना यहां लगाने की जा रही है, वो अच्छे से मौजी बाबा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और वो अच्छे से यहां इंप्लीमेंट हो और फले फूले और हम उसकी छाया में बैठ करके इसी प्रकार की कामना करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, ये पहले प्री वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आप सब तक ये मैसेज पहुंचे, इसलिए जितने भी मेरे धर्म पिपासु श्रद्धालु जो सनातनी है वो इस वीडियो को सुने भी और अपने उन लोगों के पास तक पहुंचे, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और आप कल सुबह का ये जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करें। ये तमाम श्रद्धालुगण आए, महाराज श्री ने भी अपनी उपस्थिति अपने वीडियो में दर्ज करवाई, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, सबका आभार। एक बार फिर से बोले मौजी महेश की।